जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी को आने वाले पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि श्री व्यास जी का प्रादुर्भाव आज ही के दिन हुआ और श्री व्यास जी ने अनेक शास्त्र अनेक पुराणों की रचना की। आज आध्यात्म जगत में जो कोई भी कुछ बोल रहा है ये सब श्री व्यास जी की देन है। सब व्यास जी के कारण बोल पा रहे हैं और ब्रज में इसे मुड़िया पूनो कहते हैं। और इस दिन ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते हैं। इस बार यह गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई की पड़ रही है और बंधुओं ये दिन गुरु धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है, क्योंकि जिस जीवन में गुरु हो उस जीवन की तो शोभा निराली है। गुरु के आने से जीवन निखर जाता है। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, जैसे भगवान शिव के मस्तक पर वो टेढ़ा चंद्रमा भी शोभा पाता है, सुशोभित होता है, पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार चाहे शिष्य कितने भी अवगुणों से भरा हुआ क्यों ना हो, जिस दिन वो गुरु को धारण करके उस मंत्र राज को प्राप्त करता है, तो मंत्रों के राजा मंत्र राज को प्राप्त करता है, तो महाराज वो शिष्य का जीवन भी संवरने लग जाता है और ऐसी शोभा उसके जीवन की होती है कि महाराज उसके जीवन से सारे दोष सारे अवगुण निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, जो निकाले सारे खोट, अंदर हाथ सराय के बाहर से मारे चोट। महाराज गुरु वही है जो शिष्य के सारे खोट को निकालकर सारे अवगुणों को निकालकर उसे भगवान से मिला दे, वो गुरु है। गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे आप ब्रह्मा के समान वेदों को जानने वाले क्यों ना हो जाएं या शिव के समान वैरागी क्यों ना हो जाएं, लेकिन महाराज इतना सब कुछ होने के बाद गुरु बिन आप भव सागर से तर नहीं सकते। गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, जिसके जीवन में गुरु नहीं आए हैं वो भव सागर से तर नहीं सकता। महाराज उसे तरने के लिए तो गुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तब व्यक्ति इस भव सागर से तर पाता है। मैं तो ये कहूंगा आप सभी से कि गुरु क्या है। तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल चार, गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर अपने विचारों में कहता है, जब गुरुदेव आपके जीवन में आते हैं, सदगुरु आपके जीवन में आते हैं, तो आपको प्रत्येक कर्म का अनंत फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक अविवाहित व्यक्ति कोई पूजा पाठ करे तो उसका फल कम है, लेकिन जब अपनी वो धर्मपत्नी के साथ बैठकर किसी पूजा को करता है तो वो पूजा का फल दुगना हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई दीक्षित ना हो और अपने कर्मों को करे तो उसका उतना फल नहीं होता, लेकिन जब वो गुरु धारण कर लेता है और फिर वो किसी कर्मों को करता है, किसी पूजा किसी पाठ किसी अनुष्ठान को करता है, तो उसके फल अनंत हो जाते हैं। सदगुरु मिले तो अनंत फल, उसके फल अनंत हो जाते हैं। और भैया गुरु भी उसी को धारण करना जिसके लिए पूर्ण श्रद्धा हो। गुरु कोई शरीर नहीं है। मैं ये कहूंगा आप लोगों से, जैसे नदी है, नदी के 2 तट होते हैं और एक तट से उतरकर ही दूसरे तट पर जाया जा सकता है। एक किनारे से उतरकर दूसरे किनारे पर जाया जा सकता है। उसी प्रकार नदी का एक किनारा गुरुदेव हैं और दूसरा किनारा श्री भगवान है। गुरुदेव के सहारे ही दूसरे तट पर जाया जा सकता है। कोई महाराज पहले तट से उतरे ना और सोचे मैं दूसरे तट पर पहुंच जाऊं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। पहले तट का आश्रय लेना होगा, वो गुरु हैं और पहले तट से ही रास्ता दूसरे तट के लिए जाता है और वो रास्ता है गोविंद का, वो रास्ता है गोविंद का। तो महाराज जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो किसी भजन करने वाली वैष्णव से गुरु दीक्षा प्राप्त करें
और उस मंत्र राज को प्राप्त करके अपने जीवन को निखारें, क्योंकि गुरु मंत्र ही है जो जीवन को निखार सकता है महाराज। तो अधिक से अधिक उस गुरु मंत्र का आश्रय लें, उस गुरु मंत्र को भजें, क्योंकि यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जार। तो महाराज कबीर कहते हैं कि अगर शीस देने के बाद भी यदि जीवन में गुरु आ रहे हैं तो भी सस्ता सौदा है। गुरु की महिमा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है। लोग कई कहते हैं कि महाराज हमें तो ऐसा कोई योग्य पुरुष नजर ही नहीं आता जिसे हम गुरु बनाएं। तो मैं उन सबसे कहूँगा, यदि आपको कोई नजर नहीं आ रहा तो आप अपने माता पिता को ही गुरु मानो और उनकी पूजा कर लो, क्योंकि प्रथम गुरु तो वह माँ ही है जिसने बोलना और चलना सिखाया है। तो यदि आपकी किसी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं जाग रही तो अपने माँ बाप को गुरु मनाओ और उनसे दीक्षित हो, उनसे मंत्र लो, और उन्हें जो गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त हो रहा होगा वही मंत्र वो आपको प्राप्त कराएंगे। उस मंत्र को जपो। माँ बाप को भी गुरु बनाया जा सकता है, तो आप फिर खूब उस मंत्र का जप करो, उससे आनंदित हो। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस गुरु पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।